अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो के टॉपिक्स हैं दो टॉपिक्स हैं जो कि आज के मैंने डेली टास्क करना सीखे हैं। सबसे पहले टॉपिक का नाम है क्लेयर इन जावास्क्रिप्ट और उसके बाद एक दूसरा फंक्शन है जो जिसका नाम है एरो इन जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्लेयर इन जावास्क्रिप्ट एक ऐसा फंक्शन और मेथड है जिसके ज़रिए हम किसी भी फंक्शन की एंडिंग कर सकते हैं। मिडिल मिडिल के अंदर जो हम फंक्शन कॉल करते हैं उसके ज़रिए हम क्लियर एंडिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक कोई फंक्शन बनाना है, लूप चलानी है या कोई भी फंक्शन बनाना है, टाइम का फंक्शन बनाना है, कोई लूप चलानी है। सबसे पहले अगर हम एक फंक्शन लेंगे, उसका कोई भी नाम रख लें आप, उसके अंदर आप एक वेरिएबल स्टोर करेंगे। आप ग्लोबल वेरिएबल स्टोर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं आपको, लेकिन आप मेरी राय ये है कि आप लेट यूज़ करें। ये एक ब्लॉक स्कोप होता है, क्योंकि ये अगर आप कोड को अगर फंक्शन के बायस इसकी इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये नहीं एग्जीक्यूट होगा। लेकिन ये वेरिएबल वार ग्लोबल स्कोप ही ऐसा स्कोप है जिसके ज़रिए आप अगर वेरिएबल आपने ग्लोबल दिया है तो बार बार अगर आपने कोड आप 200-300 लाइनों पर कोड को जैसे कि कोड पर पहुँच गए हैं और आपने अगर भूल के वही वेरिएबल दोबारा आपने रिटर्न कराया, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि ये वेरिएबल मैंने कहाँ रिटर्न करा है। इसलिए लेट का इस्तेमाल करें। और इसके अंदर जब हम एक फंक्शन बनाएंगे और उसके लेट का एक वेरिएबल स्टोर करेंगे, उसके अंदर वैल्यूज जब स्टोर करेंगे और जब हम एक और उसके अंदर जब एक और हमने उसके अंदर फंक्शन बनाना है और उसको वैल्यू देनी है और आप उसका नाम रख के उसके अंदर हमने बाय लेट की वेरिएबल दिया है, अब उसके अंदर एग्जीक्यूट करना है। जब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास उसकी वैल्यू रिटर्न अभी नहीं होगी, लेकिन उसको एक प्रॉपर फंक्शन के ज़रिए चलाना पड़ेगा। जब हमने उसके अंदर वैल्यू एग्जीक्यूट की और उसके बाद उस फंक्शन को बंद किया, अब जो मेन फंक्शन था उसके बाद जो उसका अंदर जो सेक्शन था, जो वाला फंक्शन था, उसको हम एक रिटर्न फंक्शन के अंदर स्टोर करेंगे। जब हम उस वैल्यू को फंक्शन को रिटर्न वैल्यू के अंदर स्टोर करेंगे और उस फंक्शन के बाहर हम जब आएंगे और दोबारा हम उसी फंक्शन को एक नए वेरिएबल के ज़रिए उसी मेन फंक्शन को स्टोर कर देंगे कि नए वेरिएबल के अंदर। जब वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी तो जब वो वाली स्टोर हो जाएगी वेरिएबल, तो उसके बाद उसी वेरिएबल को हम रिटर्न कर देंगे। और इसी तरह ये सारा क्लियर फंक्शन और मैटर है, ये सारा इसका एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। लेकिन आपने लेट और वार का लाजमी ख्याल रखना है, क्योंकि ये ग्लोबल और ब्लॉक स्कोप होते हैं। ये बहुत ही खास बात है। ये अगर इसका आपको यूज़ आ गया तो आपके कोड के अंदर एरर और डिफ़िकल्टीज काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी से आप बच जाएंगे। और उसके साथ ही ये एक और नया फंक्शन है। एक जावास्क्रिप्ट के ES6 वेरिएंट जब आया था उसके बाद ये इन्होंने एक ऐसा फंक्शन, पहले आप एक फंक्शन बनाते होते थे और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कोड करते थे, तो तब जाके कहीं यहाँ पे रिटर्न आता था, वैल्यू रिटर्न एग्जीक्यूट करते थे तो वैल्यू आती थी। वो आप 6-7 लाइनों का कोड करते थे। अब आप एरो फंक्शन ऐसा फंक्शन है। आप इस एरो 3-4 लाइनों का कोड एक लाइन में लिख सकते हैं। किस तरह? आप अगर कोई पैरामीटर देने हैं, कोई वैल्यू देनी है, कोई वेरिएबल स्टोर करना है, आप अगर वेरिएबल भी स्टोर करेंगे उसके आगे इक्वल टू लगा के आप एक एरो फंक्शन लगा के उसके अंदर सारा कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लूप्स लगाते हैं, कोई फंक्शन सेट टाइम आउट का लगाते हैं, ये सारे फंक्शन आप लगा सकते हैं एरो फंक्शन के अंदर। अगर एरो फंक्शन के अंदर आप दो पैरामीटर दे सकते हैं, 3 पैरामीटर दे के आगे एरो फंक्शन लगा के कोड कर सकते हैं। आप एरो फंक्शन के अंदर अगर आप फॉर एग्जांपल आप A=1 B=2 इस तरह का फंक्शन पैरामीटर्स दे के आप वैल्यू दे सकते हैं। अगर आपको इन सारे मैथड के बारे में जानना है, आप लिख लें। आप गूगल पे सर्च करें एरो मैथड इन जावास्क्रिप्ट, आपके पास एक वेबसाइट आएगी जावास्क्रिप्ट की MDN की। उस पर ये सारे कोड्स वगैरह वो उनके पास अच्छे सोल्यूशन होते हैं। इन कोड्स के जो भी आप सर्चिंग करेंगे MDN से, उनके पास काफ़ी अच्छे सोल्यूशन होते हैं इसके बारे में। कोई भी फंक्शन और कोई भी मैथड के बारे में आप वहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपको जो मैंने आज डेली टास्क के अंदर ये सारी फंक्शन सीखे हैं, मैथड, अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो आप मेरी गेटअप प्रोफाइल से ये सारा कोड देख सकते हैं और डाउनलोड कर। इतने गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। दुआओं में याद रखना। मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।